पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने बताया है कि पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को राजी किया कि वह युद्ध के दौरान परमाणु हथियार न चलाए। प्रधानमंत्री मोदी 21वीं सदी के बड़े वैश्विक नेता, स्टेट्समैन बनकर उभरे हैं। उनके चले रूस और यूक्रेन के 3 वर्ष तक चले संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री मोदी की पहल के चलते लाखों निर्दोष मारे जाने से बचे हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देने की धमकी दी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के हौथी विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमलों की लहर का आदेश दिया और तेहरान को समूह का समर्थन बंद करने की चेतावनी दी। संशोधन बिल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित प्रदर्शन में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीनने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को भी बिल का सपोर्ट नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वे इसका समर्थन करते हैं तो जब तक दुनिया है तब तक भारत के मुसलमान ये बात याद रखेंगे। चीन ने 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट J-35 तैयार कर लिया है। पाकिस्तान भी चीन के साथ J-35 को लेकर डील कर सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान की वायुसेना भी मजबूत हो जाएगी। इधर भारत के पास फिलहाल 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। अब भारत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर के विकास में तेजी लाकर उसे जल्द ही वायुसेना के बेड़े में शामिल करने का प्लान तैयार कर रहा है। साथ ही अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बज विल्मोर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 10 महीने बिताए, अब पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। रविवार सुबह भारतीय समयानुसार 9:40 बजे नासा का क्रू 10 मिशन ISS से जुड़ा और स्पेसएक्स ड्रैगन ने क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों को राहत देने के लिए शीघ्रता से पहुंचकर उन्हें पृथ्वी पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की। इस मिशन का उद्देश्य दोनों फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 घंटे के पॉडकास्ट को अमेरिका स्थित पॉडकास्टर और AI शोधकर्ता लेक्स फ्रिडमैन के साथ अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। यह पोस्ट, जिसे भारतीय नेता के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, सोमवार सुबह आया। मोदी के साथ मधुर संबंध रखने वाले ट्रंप ने पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भिवंडी के शिवक्षेत्र मराड़ेपाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर शक्तिपीठ के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम फडणवीस ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण ही हम इस देश में अपने इष्ट देवताओं के मंदिरों के दर्शन कर पाए। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड इस समय भारत में है। वह 18 मार्च को यहाँ रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगी, लेकिन इससे पहले वह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुई। 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग में 20 देशों के खुफिया प्रमुख हिस्सा लेने जा रहे हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का संयोजक पूर्व मंत्री जाकिर हुसैन को बनाया गया है। वहीं महाराज हुसैन साबरी और घनश्याम गोयल कमेटी के सदस्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को सैकड़ों कथित वेनेजुएला गैंग मेंबर्स को अमेरिका से अल सल्वाडोर की जेल में भेज दिया। अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश की ओर से 18वीं सदी के युद्धकालीन शक्तियों के तहत डिपोर्ट पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई थी, लेकिन ट्रंप ने इन आदेशों को सीधे तौर पर मानने से इनकार कर दिया।